तो ये देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही अच्छा जो प्रश्न है वो लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इसी प्रकार के मैं 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले भी मैं करा चुका हूँ और इस बार आपको मैं दोबारा लेके आया हूँ। इस टाइप के सवाल जो हैं बहुत ही अच्छे सवाल हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाने की संभावना है। तो इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें जितना हो सके, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उतना ही अच्छे नंबर वहाँ पे पा सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, पहला सवाल हमारा है, ये कह रहा है यदि सदिश 2i प्लस का j प्लस का k और i वेक्टर i कैप माइनस का 4j प्लस का लैम्डा के परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान बताइए। अगर हमें पता है, अगर दो सदिश अगर वेक्टर हिसाब से दे रखे हैं, अगर वो कहें आपस में अगर वो लंबवत हैं, तो a वेक्टर b बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है, हमारा 0 होता है। तो ये कंडीशन लगा के हम क्या कर सकते हैं, इस लैम्डा का मान फाइंड कर सकते हैं, यानी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर परस्पर लंबवत हैं तो कंडीशन हमारी ये होती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। तो a का मान हमारे पास ये है और b का मान हमारे पास ये है। तो कैसे लगाते हैं जरा देखिएगा। 2i प्लस का कितना आएगा j और प्लस का कितना आ गया k आ गया, और डॉट b वेक्टर का मान हमारे पास आएगा i माइनस का 4j और प्लस का कितना आएगा लैम्डा k वेक्टर बराबर कितना आ गया 0। अब हम इसका लैम्डा का मान यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। आपको पता होना चाहिए i डॉट i का मान हमेशा 1 होता है, j डॉट j का मान हमेशा 1 होगा और k डॉट k का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये जो है इसी पर आधारित सवाल है हमारा। तो आपको ये अच्छी तरह ध्यान आना है, इसकी नॉलेज अच्छी तरह होनी चाहिए, सारे फॉर्मूले अच्छी तरह याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। i डॉट i इसका मान अभी मैंने बताया कितना होता है 1, तो ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। j डॉट j का मान 1 होता है, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, k डॉट k का मान कितना है 1 है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस के लैम्डा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घट गया तो माइनस का 2 प्लस का लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इतना इजी क्वेश्चन था, और यही इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, कैसे करते हैं वो देखिएगा जरा। अगला प्रश्न हमारा ये है, कितना दे रखा, a वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस का 3j प्लस का 2k का सदिश b वेक्टर बराबर i प्लस का 2j प्लस का k पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। यानी कि a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगर इस टाइप के अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल आपके ना नंबर वहाँ पे कम कट सकते हैं, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं और पेपर में आपको इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसको कैसे सॉल्व यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हमारे पास a वेक्टर का मान दिया है और b वेक्टर का मान दिया है, इसका प्रक्षेप हमें ज्ञात करना है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले, सदिश a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मॉड b वेक्टर, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर आपको ये याद रखना है, a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ऐसे, यानी कि a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ऐसे याद करना है। कभी कभी पेपर में दे देता है b वेक्टर का a वेक्टर प्रक्षेप, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर और नीचे आ जाएगा a वेक्टर, तो वो फार्मूला ये वाला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है यहाँ पे जरा देखिएगा। अब हम इस पर प्रक्षेप निकालेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, a वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2i प्लस का 3j और प्लस का कितना है 2k, इस टाइप से, डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी है i प्लस का 2j और प्लस का कितना है k, बटे में हमने b वेक्टर की वैल्यू लगा दी i प्लस का 2j और प्लस का k हमने इस टाइप से लगा दिया, ये वेक्टर हो गया। i डॉट i का मान अभी मैंने आपको बताया था 1 होता है, तो 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। j वेक्टर का मान 1 होता है, तो 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। k वेक्टर का मान 1 होता है, मतलब k डॉट का मान कितना होता है 1 होता है, और 2 बन जाए यहाँ पे 2 हो जाएगा। और इसका जो मॉड निकालेंगे तो मॉड आपको पता है रूट में हमारा मॉड निकलता है स्क्वायर करके, तो इसका गुणांक यहाँ पे कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारा 10 हो गया और अंडर रूट में कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 6 हो गया। तो इसको हम, ये हमने क्या किया, इसका
ए वेक्टर का बी वेक्टर पर इकाई सदिश यहाँ वो प्रक्षेप सदिश हमने यहाँ पे ज्ञात कर दिया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में अगले प्रश्न है हमारे, कुछ और भी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांस हैं। तो 2023 बोर्ड एग्जाम में ये आ सकते हैं, तो कैसे करेंगे इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसको हम बोलते हैं आयतनीय विश्लेषण। क्या बोलते हैं इसे? आयतनीय विश्लेषण। कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। आयतनीय विश्लेषण का मतलब होता है कि अगर हमारे बड़े ब्रैकेट में आई कैप, जे कैप और के कैप का मान ज्ञात करा रहा है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मान आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर ए बी सी है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको आई कैप को मैंने बाहर निकाला बड़े ब्रैकेट से, तो अंदर आ गया जे क्रॉस कितना के, ऐसे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए आई, जे और के। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि इसको कैसे सही क्रम में चलना है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं, इस राउंड में चल रहे हैं, तो ये हमारा सही क्रम है। आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई हमारा सही क्रम कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के यानी कि हम सही क्रम में चल रहे हैं, तो उसको हम आई लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर होगा। देखिए कितना छोटा सवाल था, लेकिन इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगला सवाल वगैरह इसका भी मान बताइए कैसे करना है। तो आई डॉट जे क्रॉस के, आपको बस यही याद रखना है, क्रम याद रखना है, बस क्रम सही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आई डॉट आई कैप डॉट ये है, तो जे क्रॉस के एकदम सही लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आई कैप लिखेंगे इस टाइप से। आई क्रॉस के देखिए ये गलत है। आई क्रॉस के यानी कि हमें के क्रॉस आई होना चाहिए, यहाँ पे लिखा आई क्रॉस के, ये गलत लिखा है। तो इसको लिखेंगे हम माइनस का जे लिखेंगे इस टाइप से। क्यों? क्योंकि इसका क्रम गलत था, क्रम उल्टा था। इस टाइप से लिखा। आई डॉट आई का मान कितना होता है? 1 होता है, और जे डॉट जे का मान भी 1 होता है। तो यहाँ पे लेकिन माइनस आएगा, तो ये पद इस टाइप से कट जाएगा, क्योंकि इसका क्रम उल्टा था इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार आया है। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। यहाँ पे वही बिल्कुल सेम है, आई, जे और के, क्रम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ऐसे हमने चलना है इस टाइप से। आई क्रॉस यहाँ पे कितना दे रखा है जरा यहाँ देखिए, जे क्रॉस के लिखा है। जे क्रॉस के का मतलब है हम आई लिख सकते हैं, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे आई लिख लिया इसकी जगह पे। फिर जे डॉट के क्रॉस आई एकदम सही लिखा है। फिर ये वाला क्रम देखिए, के क्रॉस आई लिखा है, यानी कि सही चल रहा है हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास कितना है? के डॉट, यहाँ पे जे क्रॉस आई यानी कि सही चले गए, तो ये आ गया हमारे पास के कैप इस टाइप से। आई डॉट आई का मान 1 होता है, के डॉट जे का मान 1 होगा, और के डॉट के का मान 1 होगा। तो 1 2 3 ये हमारा इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसना है। ये कह रहा है ए वेक्टर बराबर कितना दिया? आई प्लस जे माइनस का के, तथा बी वेक्टर बराबर दिया है आई माइनस का जे प्लस का के बीच का कोण बताइए। इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले आपको उसका सूत्र याद होना चाहिए। अगर इस टाइप से दो हमारे अदिश वेक्टर दे रखे हैं, तो उसके बीच का कोण जो है कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर से हम इसका कोण ज्ञात कर सकते हैं इसके बीच का। तो कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अगर इस टाइप से हमारे पास दे रखा है, तो हम पहले सबसे पहले कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, वरना आप साफ ऐसे ही लगा सकते हैं फॉर्मूले में डायरेक्ट। तो आई ए की वेक्टर की वैल्यू कितनी है? आई प्लस का जे माइनस का के इस टाइप से। बी वेक्टर की वैल्यू है आई माइनस का जे और प्लस का कितना के। मॉड ए की वैल्यू हमारे पास है आई प्लस का जे माइनस का के इस टाइप से हो गया। और बी वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है यहाँ पे? आई माइनस का जे और प्लस का कितना है इस टाइप से। देखिए मैंने यहाँ पे सब वैल्यू लगा दी। आई डॉट आई का मान आप जानते ही हैं, आई डॉट आई का मान कितना होता है यहाँ पर? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, और जे डॉट जे का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा। के डॉट के का मान 1 होगा, तो ये यहाँ पे माइनस आएगा इस टाइप से। बटे में जब हम मॉड हटाते हैं, तो मॉड की वैल्यू, इसका गुणांक देखते हैं 1 का स्क्वायर ऐसे, इसका गुणांक ऐसे देखेंगे और इसका गुणांक ऐसे देखेंगे इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, इसका गुणांक देखेंगे तो 1 का वर्ग, इसका गुणांक कितना होगा? स्क्वायर कर देंगे।
यहाँ पे इसका गुणांक भी 1 है और इसका गुणांक भी 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। यहाँ पे 1 से ये कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, और ऐसे यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस इस टाइप से 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा बराबर माइनस के 1 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। cos थीटा बराबर हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी वो कितनी होगी, -1 अपॉन रूट से रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा। तो थीटा बराबर कितना आ गया, cos इनवर्स माइनस के 1/3। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। दो आदेशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, यहाँ पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।